देखते हैं फाइकस का क्या हाल है। ये देखिए, ये बहुत ही वाइगली ग्रो हो रहा है। यहाँ बहुत ही ज़्यादा बाइट हुआ है ये डोर से, और यहाँ एक ही ब्रांच ग्रो हुई है और दूसरी ब्रांच छोटी रह गई है। चलिए देखते हैं ये दूसरी ब्रांच का हाल क्या है। ये पीछे मुड़ के आगे की ओर आई है, और ये ब्रांच देखिए दोस्तों, यहाँ अनयूजुअल सा देखने को मिला है कि ये ब्रांच आके यहाँ फ्यूज हो गई है और ये नई ब्रांच बन गई है। तो चलिए, ये एक्सेप्टेबल है, ये अच्छे से फ्यूज हो गई है। ये दूसरी वाली ब्रांच है जो पत्थर के नीचे से मैंने ली थी और यहाँ से नई ब्रांच ली हुई थी और वो यहाँ के फ्यूज हो गई है। तो बहुत ही अच्छी बढ़िया बात है, उसको ऐसे ही ग्रो करने देंगे, उसको सेक्रीफाइस करेंगे हम। तो अभी ये डोर निकालनी होगी क्योंकि यहाँ ज़्यादा बाइट हुआ है। क्योंकि ये डैमेज कर सकता है हमारे स्टेम को, और उसकी वजह से यहाँ बहुत ही ज़बरदस्त फ्यूज़न हो चुका है बहुत ही जल्दी दोस्तों, क्योंकि इतना प्रेशर था वहाँ कि ये फ्यूज़ होने पे मजबूर हो गया। अब जब भी मैं इस ब्रांच को काटूँगा तो यहाँ से ब्रांचिंग होगी, और हो सकता है, मुझे तो अभी यही लग रहा है कि इसे पूरा काट के इसी को लीडर बना दिया जाए तो कुछ अमेजिंग रिजल्ट मिलेगा। टेपरिंग होगा अच्छे से। तो इस तरह से अगर प्लांट अच्छे से ग्रो कर रहा है तो हमें ऑब्जर्व रखना चाहिए। यहाँ देखिए, स्टोन के साथ भी फ्यूज हुआ है ये यहाँ, और ज़्यादा हम उसको ऐसे ही बांधना पड़ेगा मुझे दूसरी बार भी, जिससे ये निकल ना जाए। तो मैं यहाँ एक वायर लपेट लेता हूँ। नज़दीक की दूसरे फाइकस में ग्रोथ थोड़ा कम ही रहा है, मगर यहाँ देखिए ज़्यादा वायर बाइट हो चुका है। तो वायर बाइट ज़्यादा हो तो हमें निकालना होता है, जिससे ब्रांच ज़्यादा डैमेज ना हो पाए। फिर से भी लपेट सकते हैं हम, जिससे ये जैसी है वैसे ही रहे। अगर यहाँ हमें उसके निकाल के यहाँ जो बाइट हुआ है दूसरा, उसको भी निकालना पड़ेगा। तो चलिए उसको भी निकाल देते हैं। तो जब प्लांट वाइगरली ग्रो कर रहा है तो हमें उस पर नज़र बनाए रखनी है। चलिए, हमारे सोचने में आया कि उसको निकाल ही देते हैं, तो चलिए वही करते हैं, देखा जाएगा क्या होता है। तो हम इस ब्रांच को यहाँ से काट रहे हैं, बड़ी वाली ब्रांच को, यानी अब स्प्रिंग है तो हम ऐसा कर सकते हैं। ये निकल गया और इंस्टेंटली उसको मैं प्लांट कर दूंगा। इसका हाल देखते हैं। ये तो दीमक खा जाएगा लकड़ी को, तो यहाँ मैं स्टोन अटैच करूँगा इसके साथ, और यहाँ बहुत सारे शूट्स निकल रहे हैं तो उसको देखते हैं। बट यहाँ एक ही ब्रांच रखना चाहता हूँ मैं, ये हार्ड चॉपिंग कर लेता हूँ। और यहाँ बहुत सारी ब्रांचें निकल रही है, तो दूसरी ब्रांचें निकल ली होगी, और ये भी बैक बडिंग कर देते हैं। और उसको भी ट्रिम कर दिया। अब जो कुछ भी बढ़ेगा वो बढ़ने देंगे। यहाँ फ्यूजन होता है पिछली ब्रांच का। ये कोई पिपल है, और यहाँ भी ग्रोथ शुरू हो चुका है। तो इस तरह स्टोन के साथ पहले से अगर प्लांट को हम अटैच कर देते तो बढ़िया कुछ दिखने में। यहाँ कुछ इतना खास है नहीं, बट ये शुरू किया है तो कुछ न कुछ तो बनाएंगे ही। तो यहाँ नज़दीकी मामला है, 2 ब्रांचें हटा देते हैं। बैक बडिंग, ट्रिमिंग। यहाँ बहुत सारी ब्रांचें एक जगह से हैं तो एक ही हेल्दी ग्रोथ रहेगा। तो यही अनवांटेड हटाया और ट्रिमिंग किया, होता चला जाएगा।
यहाँ भी हमने उस प्लांट के नीचे तार बांधा है, जिससे बढ़िया से मामे की साइज़ में हम उसको ट्रेन कर पाएंगे। चलिए मैं उसको थोड़ा मूवमेंट दे देता हूँ वायरिंग से। ये कोई डिज़ाइन नहीं किया है मैंने, केवल प्लांट को थोड़ा ट्विस्ट किया है और प्रॉपर साइज़ का वायर नहीं है तो सही से बेंड नहीं हुआ है। चलिए मिलते हैं अपडेट के साथ।